बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप जब भी खाना खाओ तो भूख रख के खाना खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। चार चीजें आपको खत्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। चार चीजें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं और चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है: परहेजगारी, वफादारी, रहमदिली, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। दोस्तों, चार चीजें बदनसीबी की पहचान हैं। पहला, आंखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आपके आंसू ना टपके हों। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी नरम ना पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम, मस्कीन को देखें या किसी भी मामले पर जहां पर रहम दिली का मुजाहरा करना हो वहां पर भी आपका दिल नरम नहीं होता तो ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूंगा, 10 साल बाद ये करूंगा, 20 साल बाद ये करूंगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा, दुनिया की लालच, आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक्त आया और वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहलो अयाल को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज तेज हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ने उसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत फरमा दी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों की ना नमाज कबूल होती है ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। पहला, भागे हुए गुलाम की जब तक अपने आका के पास ना आ जाए और उनके हाथ पर अपना हाथ ना रख दे। दूसरा, ऐसी औरत जिससे उसका शोहर नाराज हो। तीसरा, और मस्त शराबी की जब तक के शराब का असर खत्म ना हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं कि मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शोहर ही वालिदैन के हक पर शोहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सजदा ताजीमी की इजाजत होती तो औरत को होती कि वो शोहर को सजदा करे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि औरत के लिए उसका शोहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। पहला, वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह की रजा के लिए झगड़ा छोड़ दे। दूसरा, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। तीसरा, वो शख्स के जिसके अखलाक अच्छे हों। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाको मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वस्त में एक घर का जामिन हूँ और उस शख्स के लिए जो आला इखलाक का मालिक है। आला जन्नत में एक मकान का जामिन हूँ। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।